हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं कल जो 6 पोर्टल है उस पर। और क्योंकि पोर्टल्स के बारे में अब हम सभी लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं कि पोर्टल एक ऐसे गेट होते हैं जहाँ से कि हमारी एनर्जीज शिफ्ट होती हैं और हम एक न्यू एनर्जीज़ में एंटर करते हैं। तो 6 का पोर्टल, जैसे कि आप इसके नंबर से भी पहचान सकते हैं कि 6 यानी कि वीनस शुक्र का ये नंबर होता है। तो जब 6 की एनर्जीज डबल यहाँ पर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ के शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आपके लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकती है। और दूसरा कि 6 का ये जो पोर्टल है, इस बार का 6 का पोर्टल क्यों इतना खास है? क्योंकि इस दिन बन रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खास योग। क्योंकि कल एक तो 6 का पोर्टल है, क्योंकि 6 डेट है, 6 ही मंथ है, तो इस तरीके से बनता है ये 6 का पोर्टल। दूसरा, कल है अमावस्या का दिन, न्यू मून है ना, तो अमावस्या का भी दिन है। तो ये अमावस्या को हम जानते हैं कि जो न्यू मून होते हैं, फुल मून होते हैं, है ना, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या पर इस दिन ये हमारे इमोशंस से रिलेट करते हैं। तो हमारे इमोशंस न्यू मून और फुल मून पर थोड़े ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होते हैं, है ना। और न्यू मून है, अमावस्या है, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे भीतर के जो सप्रेस इमोशंस होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आते हैं। तो कुछ बहुत ही पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं, जो चीज़ें रिलीज़ होने होंगे, जो इमोशंस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत होगी, तो वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, जिन पर बस हमको थोड़ा सा अवेयरनेस में आकर पहचान करनी होती है और उन पर अपना काम करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया अमावस्या। एक तो अमावस्या है, दूसरा 6 पोर्टल। अब तीसरा, यहाँ पर कल की जो अमावस्या है, तो ज्येष्ठ मास की ये अमावस्या है और ये है शनि अमावस्या। तो ये और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि कल के दिन शनि अमावस्या के दिन जो ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या थी, उस दिन शनि महाराज जी का जन्म हुआ था। तो कल का दिन शनि महाराज के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना खास होने वाला है कल का दिन। और उसके साथ ही है कल वट अमावस्या, जिसको वट सावित्री व्रत बोलते हैं। जब सावित्री की कहानी तो हम सभी को पता है। तो सावित्री ने जो अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके प्राण वापस लाने के लिए जो उन्होंने व्रत किया था, तो तब से ये व्रत वट सावित्री के नाम से, वट सावित्री अमावस्या के नाम से ये जाना जाता है। तो कितने सारे योग कल बन रहे हैं, तो इस तरीके से ये एक बन जाता है सर्वार्थ सिद्धि योग। और क्योंकि आज 5 तारीख है, तो आज 5:37 से शाम से ही ये अमावस्या तो स्टार्ट हो जाएगी और कल लगभग इसी टाइम तक 5:37 के आसपास तक ही ये चलने वाली है, रहने वाली है। अब 6 का पोर्टल इसलिए ही यहाँ पर बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर 6 का पोर्टल वैसे ही ये जो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप वैसे भी अपने लव, अपनी लग्जरी, अपनी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपनी 3D लाइफ को यहाँ पर अच्छा करने के लिए सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऊपर से कल का दिन जो शनि अमावस्या है, तो ये एक विशेष दिन बन जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ डोनेशंस करके भी अपने शनि महाराज को खुश कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज जो हैं न्याय के देवता हैं। तो अब तक जो भी, अगर कल अमावस्या है, वैसे भी तो अमावस्या को कहते हैं कि अमावस्या को दान अवश्य करना चाहिए, और स्पेशली अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से अमावस्या को दान जरूर करना चाहिए। और जब अगर बात शनि अमावस्या की आ जाती है, तो ये और इंटेंस हो जाती हैं एनर्जीज। तो इस दिन आप अपने एंसेस्टर्स हीलिंग करने के लिए भी आप यहाँ पर शनि महाराज के निमित्त दान कर सकते हैं। अपने पूर्वजों के निमित्त शनि महाराज के नाम से आप यहाँ पर दान कर सकते हैं। शनि से रिलेटेड जो भी दान पुण्य होते हैं, है ना, तो जैसे कि काले चने हैं और सरसों का तेल जो बोला जाता है, काले तेल है, तो जो भी उड़द की दाल है, तो इस तरीके से आप चाहें तो ये सूखे जो चीज़ें होती हैं उसके रूप में आप दान कर सकते हैं, या फिर आप अन्न दान कर सकते हैं बना के। जैसे कि काले चने हैं, तो आपने उनको सरसों के तेल में काले कलर जो लोहे की कढ़ाई होती है उसमें बनाया और फिर आपने उनको इंटेंशन के साथ में दान कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम शनि से रिलेटेड बहुत सारे दान कर सकते हैं। और भी जो चीज़ें आपको पता हों, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दान कर सकते हैं, शनि महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। और भी दान जितना, क्योंकि कल का दिन इतना इंटेंस है, आप जितना दान करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
दूसरा वट सावित्री का व्रत है, तो ये व्रत उन सभी लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा इस दिन इंटेंस हो जाता है, क्योंकि एक तो वट सावित्री का व्रत आप जानते हैं कि सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, और जो अनमैरिड जो लोग होते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए भी व्रत कर सकते हैं। तो जो लोग लव मैरिज चाहते हैं या जो लोग अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, तो या जो शादी जिनकी डिले हो रही है शादी में, तो वो जो शादी का योग चाहते हैं, तो वो लोग कल एक तो सिक्स का पोर्टल, दूसरा वट सावित्री का व्रत, तो यहाँ पर आप वट सावित्री के व्रत को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसकी जानकारी लेकर के वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है, उसकी पूरी पूजा विधि को समझकर आप वट सावित्री का व्रत रह सकते हैं विद इंटेंशन, और साथ में दान पुण्य कर सकते हैं। और जो सुहागिन स्त्रियां हैं या जो नहीं भी हैं, तो अगर चाहें तो सुहाग बोलते हैं ना, जो सुहाग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, है ना, वो दान कर सकते हैं। माता के मंदिर में जाकर माता गौरी को दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही और 6 पोर्टल का इस तरीके से लाभ उठा सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जब 6 और 6, तो यानी कि जब सुबह के 6:06 हों और शाम के 6:06 हों, तो आप इन दोनों ही समय का आप विशेष लाभ उठा सकते हैं। सुबह के 6 तक आप यानी कि करीब 6 बजे या 6 बजे से पहले ही आप थोड़ा सा डीप ब्रीथ करके मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। उसके बाद आप 6 जैसे ही बजते हैं तो आप, क्योंकि अगर आप पहले से थोड़ा सा ध्यान में बैठेंगे तो 6 का जब टाइम होगा तो उस समय आप अपनी विशेष को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो आप प्रेजेंट टेंस में डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करते हुए आप वहाँ पर अपनी सारी विशेष को बोल सकते हैं। आप 1 2 3 4 5 जितनी भी आपकी विशेष हैं, वैसे कोशिश कीजिएगा कि कम से कम अगर लिस्ट भगवान के सामने जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और यही प्रोसेस आप शाम को भी कर सकते हैं। अगर सुबह किसी कारणवश वो स्किप हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एनर्जीज कल के दिन बहुत हाई रहने वाली हैं। अमावस्या की वजह से, शनि अमावस्या की वजह से, शनि महाराज का जन्मदिन है तो इस वजह से, और दूसरा वट सावित्री का व्रत है इस वजह से, तो आप इस दिन का पूरे दिन ही लाभ उठा सकते हैं। और अगर सुबह किसी को टाइम नहीं मिलता तो शाम के 6:06 को भी आप ना गंवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और उस समय भी आप थोड़ी देर पहले मेडिटेशन में बैठकर अपनी जो है अपनी विश डिवाइन को बोल सकते हैं। और कल अगर, क्योंकि न्यू मून है, तो हो सकता है कि हमारे इमोशंस, कुछ लोगों के जो इमोशंस अगर ज़्यादा, कुछ लोग मूड स्विंग्स महसूस कर सकते हैं। अब क्योंकि जो फुल मून और न्यू मून होते हैं वो हमारे ही इमोशंस का एक आईना होते हैं, और इसीलिए कल के दिन अगर आप अपने जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी सप्रेस इमोशंस हैं, उनको अगर आपको कुछ चीज़ें महसूस होती हैं तो आप बजाय इसके कि सैडनेस में और पेन में खुद को फील करके पड़े रहें, उससे अच्छा है कि उस पेन को फील करें। अगर चीज़ें आती हैं सरफेस पर, आपको इमोशंस कुछ ट्रिगर होते हैं, सैडनेस फील होती है, तो बस आप सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझे ऐसा कुछ हो रहा है, कि मेरे इमोशंस क्यों इतने गड़बड़ा रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर ऐसा आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद आप उसको रिलीज़ करें। रिलीज़ करने के लिए आप वही टेक्निक अपना सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो जो लोगों को मेडिटेशन का अच्छा प्रैक्टिस है, तो मेडिटेशन में ही आप उसको महसूस करने पहले उसको देखें, एक्सेप्ट करें, महसूस करें, और उसके बाद में उसको रिलीज़ कर दें। और फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरें कि मैं इनको रिलीज़ कर रही हूँ, और अब मैं अपनी लाइफ में अपनी की कमांड मैं खुद अपने हाथ में ले रही हूँ। और अपनी फिर आप प्रेजेंट टेंस में अपनी विश या अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देकर अपने आप को एक इस मूड स्विंग से बाहर निकाल सकते हैं और रिलीज़ कर सकते हैं अपने सप्रेस इमोशंस को। और बाकी कुछ लोग पेपर बर्न टेक्निक भी इस समय बहुत अच्छा वर्क करती है। अपने जो भी नेगेटिव इमोशंस आते जा रहे हैं, डीप ब्रीथ करें, बैठें, और उसके बाद में फिर आप उनको एक पेपर पर लिखते जाएं। और ये मैं अपनी पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, और 2 साल पहले भी मैंने 6 पोर्टल पर एक वीडियो बनाई थी, इसी चैनल पर है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो और इस समय तो इस बार की 2 साल पहले जो बनाई थी उस पर भी बहुत अच्छा योग क्या बन रहा था कि वो 2022 की बात है, तो उसमें 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो वो भी खास हो गई थी। और इस बार जो है वो 3 ये जो हमने सर्वार्थ सिद्धि योग बताए वो बन रहे हैं। तो इस बार की भी ये जो 6 का पोर्टल है बहुत ही ज़्यादा खास हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने
आप पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें तो सारी जानकारी है ही। तो आप अपने, अगर जो लोग इस तरह के इमोशंस से डील अगर कर रहे हों, क्योंकि फुल मून न्यू मून से 1-2 दिन पहले से ही एनर्जीज थोड़ा सा अपना इस असर डालना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद भी 2-3 दिन तक वो असर बना रहता है। तो यहाँ पर बस आपको ये अपने इमोशंस पर चेक रखना है कि मेरे इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो लोग अवेयर होते हैं वो उनको देखते हैं, उनको फील करते हैं और फिर उनको रिलीज़ करते हैं। जिस पर काम करना होता है उस पर काम करते हैं और फिर अपने आप को रेडी करते हैं न्यू चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को बैलेंसिंग की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर ये पेपर 1 टेक्निक करके भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं और उसके बाद में फिर आप अपने सारे रिचुअल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि अगर आपके अंदर वो सैडनेस है और मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, तो फिर अगर आप ऐसे में खुद को बिना खाली किए अगर कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते भी हैं तो वो फिर आपका वर्क नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आप क्योंकि वही ना कि ग्लास अगर खाली है तो ही आप उसमें पानी डाल सकते हो, भरे हुए ग्लास में हम पानी और नहीं डाल सकते। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है तो सॉरी, तो आपके सबकॉन्शियस में जो नेगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं उनको आपको पहले रिलीज़ करना होगा। उसके बाद में फिर आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ में और फिर अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना होगा, मैनिफेस्ट करना है। तो इस मौके का फ़ायदा आपको ज़रूर से उठाना चाहिए, क्योंकि ये पोर्टल्स में एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं। आपकी विशेष को बहुत ही, जब आप इस पोर्टल पर अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स पूरी लग जाती है। यानी जितने भी पोर्टल्स आते हैं, तो जब आप पोर्टल्स पर स्पेशली काम करते हैं अपने ऊपर, तो यूनिवर्स भी फिर आपके लिए लग जाती है आपकी विशेष को पूरा करने के लिए, और उसका रिजल्ट आप नेक्स्ट पोर्टल तक देखते ही हैं। और कुछ विशेष आपकी उससे पहले भी पूरा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई है, कितना आपने हाई क्या बोलते हैं इंटेंसिटी से और एकदम प्योरिटी से वो चीज़ें आपने की हैं, कितना बैलेंस होकर। तो मुझे लगता है कि सारी जानकारी इस वीडियो में कवर हो चुकी है। और तो इस दिन का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, खूब सारा दान पुण्य करें, शनि महाराज को मनाएं और अपने जो भी हमसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं उनके लिए भी हम शनि महाराज से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। और वट सावित्री का व्रत आपको बता ही दिया है। बाकी आप अपना किसी भी तरीके से, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक है, तो मेडिटेशन के थ्रू, पेपर पर लिखकर या कैंडल जलाकर, आप कैंडल के थ्रू भी अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कैंडल के बारे में आप मेरी वीडियोस में देख चुके होंगे कि कैंडल कितना फास्ट तरीके से काम करती हैं। तो आप सिंपल, अगर आपको जो भी चाहिए, अगर लव से रिलेटेड है तो आप रेड कलर या पिंक कलर की कैंडल को जलाकर अपना लव रिलेशन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जिन्हें कैरियर और ग्रोथ चाहिए, कैरियर में ग्रोथ चाहिए, तो वो ग्रीन और येलो कलर का कैंडल जला के कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स की मैनिफेस्टेशंस के लिए डिफरेंट कलर की जो है कैंडल्स को जलाकर और अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं अपनी विश पूरा करने के लिए। बस सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि बस खुद को हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए पहले अपने आप को शांत करें। शांत जब आप हो जाएंगे तब आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इसीलिए इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, आज से ही आप लग जाएं अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, ताकि आप कल के इस 6-6 पोर्टल का और फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, लेकिन फिर भी अगर जिनको टाइम की प्रॉब्लम है तो वीडियो को फास्ट करके सुन सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर एडिटिंग में वीडियो को जो है थोड़ा फास्ट ही कर देती हूँ ताकि आप लोगों का समय बच सके, लेकिन फिर भी आप इसको फास्ट करके सुन सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो। इतनी सहूलियत भी मैं यहाँ पर देते हुए जा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और ताकि मेरा भी मोटिवेशन मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, तो इसका असर देखो आप मेरे वर्ड्स पर देख रहे हैं। तो जाते जाते बस मैं भी आप सभी को यही दुआ देती हुई जाऊँगी कि आप सभी बहुत खुश रहें और अपनी लाइफ के सारे जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपकी लाइफ से सारे चले जाएं, आप बैलेंस हो जाएं। और क्योंकि 6-6 भी नंबर 2 की तरह बैलेंस को ही रिप्रेजेंट करता है, सुख समृद्धि बैलेंस सबको रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। तो यहाँ पर बस आपकी लाइफ भी सुख समृद्धि से भर जाए, आप आपकी लाइफ में सारी मैनिफेस्टेशंस पूरा हों। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो इसी के साथ नमस्ते।